गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस से संबंधित यहाँ पे आप लोग को पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह सभी आप लोग को 300 प्रश्न है और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आएंगे ही। और एकदम पॉलिटी का जो भी होता है चुनिंदा प्रश्न, वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही दृष्टि से लेकर के हम यह आपको क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और वीडियो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। और अगर चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो देखना है इसमें से कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे कुल टोटल अगर मिला करके, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर मिला लीजिएगा तो कुल इसमें 7 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनको छोड़ करके तो 6 सदस्य हो जाएंगे। तो ये सबको याद रखना है ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 2 नंबर में है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। देखिए एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो देखिए कब भारत में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन और भारत में लागू किया गया था, ठीक है। यह चीज़ को याद रख लेना है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो यह 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। जो बर्मा जो भी म्यांमार है वह बर्मा जो है भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यह ध्यान रखना है बात को कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा कितने अधिवेशन किया गया था संविधान बनाने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, 12 अधिवेशन इसमें किया गया था। पहला अधिवेशन आपको जानते होंगे कि 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय विधान पालिका, ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो यह कब बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था भारतीय विधान पालिका को 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे अस्थायी तो यह कौन थे, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अस्थायी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ठीक है, अंगीकृत किया गया, तो यह कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। फिर पूछता है अधिनियमित, ठीक है, अधिनियमित किया गया, तो ये भी अगर पूछे तो आपको यही हो जाएगा आंसर आपको 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने
राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। आगे है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जो हुआ था निर्वाचन वह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा में, इनको रखा गया था, तो यह बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको चुनाव किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1950 में जनगण को अपनाया गया। अगर पूछे आपसे कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, तो यह पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और जनगण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, टैगोर हो जाएंगे। ये सभी को याद रख लेना है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। यह किसके द्वारा यह बात कहा गया था? तो यह जो बात कहा गया था यह ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टिन के द्वारा यह बात कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपको कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थे? तो इसमें 15 महिलाएं थे, ठीक है। 15 महिलाएं इसमें उस समय संविधान सभा जब निर्माण हो रहा था तो 15 महिला शामिल थी। आगे यहाँ पे है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह बात किसने कहा था? तो देखिए यह जो बात कहा गया था यह यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि आइवर जेनिक्स के द्वारा यह बात कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। 15 नंबर देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ पे स्रोत दिया गया है, तो इसको सही मिलान करना है। देखिए मौलिक अधिकार जो हो जाएगा आपको अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा यह आयरलैंड से हो जाएगा, आयरिश संविधान से हो जाएगा। और यह आपको हो जाएगा मंत्रिमंडलीय जो है यह मंत्रिमंडलीय सरकार, यह कहाँ से हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये से हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र और राज्य संबंध जो हो जाएगा यह कनाडा से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे आपको सर्वोच्च जो हो जाएगा यह संविधान हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च संविधान को माना गया है, यहाँ पे है यहीं भी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा कि रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और यह 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। 1976 में। और यह जो है भाग कितना में हो जाएगा? भाग आपको 4 के क में हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? 51 के क में हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। 6ठी अनुसूची जो है यह कि जनजातीय क्षेत्र जो है प्रशासन यह किस किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे देखना होगा कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है 6ठी अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो आपको सिलेक्ट किया गया है क्वेश्चन, यह इससे हो जाता है कि 4 क्वेश्चन आप लोग को एक बार में ही पता चल जाता है, 4 क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। 19 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। देखिए कि यहाँ भारतीय संविधान का भाग जो 9 है यह आपको पंचायत से संबंधित हो जाएगा, यह पंचायत से संबंधित हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको भाग 8 है वह आपको यहाँ पर संघ क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर भारतीय संविधान के आपको देखिए 4 का ए है या क, यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। और आपको यहाँ पे संविधान का जो भाग है आपको 9 का ए, यह आपको नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको एक राइट हो जाएगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया फ्रेंड्स कि आपको एक क्वेश्चन पे आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो है किस विषय में सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राज्य सूची में से यहाँ पे राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे अनुच्छेद है, ठीक है, और अनुच्छेद को यहाँ पे मिलान करना है सही से। तो 21 का देखिए, 21 का देखिए, यहाँ पहले देख लीजिए 14 अनुच्छेद जाके आपको कहाँ मिलेगा, यह समानता का अधिकार से है। 36 जो हो जाएगा यह आपको नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हो जाएगा। और 74 जो हो जाएगा यह आपको मंत्रिपरिषद से हो जाएगा। और यह जो 368 है यह संविधान संशोधन से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए कि राइट आंसर कौन हो जाएगा। यहाँ 1 का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। डी वाला हो जाएगा सही आंसर इसका। और यहाँ पे 36 जो है नीति निर्देशक, ठीक है, डी यहाँ पे सही आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय जो है यह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका देखना है फ्रेंड्स। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यह जो दिया गया यह गलत दिया गया। यहाँ पे 48 में क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपको पशुपालन से संबंधित, ठीक है, पशुपालन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया गया है 39 का ये जो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में ग्राम पंचायत है। 44 में समान नागरिक संहिता है। यह सब सही है। बाकी यहाँ जो आपको 48 में दिया गया है यह गलत दिया गया है, यहाँ पशुपालन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची है तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको किससे, यह हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर 11वीं जो है पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज से 11वीं हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका देख लीजिए। नागरिकता जो है 2 से ठीक है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो यहाँ दिया गया है आपको 6 के क, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे बाकी राज्य यहाँ दिया गया है राज्य से, तो यहाँ संविधान का भाग जो 6 है यह ठीक है। बाकी मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग कितना में होता है, भाग यह हो जाएगा 4 के ए में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा लिखा हुआ, या लिखिएगा 4 के क, ठीक है। यहाँ पे भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य का वर्णन, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। नए राज्यों का गठन यहाँ पे दिया गया है, तो यह किससे जा करके मिलेगा, तो 25 का आंसर आपको देख लेना होगा पहले। 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि नए राज्यों का गठन जो है यह जाकर मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। और नागरिकता जो है यह कहाँ मिलेगा, नागरिकता जा करके मिलेगा भारतीय संविधान के भाग 1 में, ठीक है। यहाँ मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जाकर कहाँ मिलान होगा, मौलिक अधिकार का मिलान हो जाएगा आपको सी का 4 में, भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार है। फिर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, यह जाके कहाँ होगा, तो यह जाके यहाँ पे मिलान होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में, ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन ए है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर रहा है, यहाँ संस्थान दिया गया है और यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यह जाके आपको मिलान होगा कहाँ, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ 3 में जाकर कि अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। वित्त आयोग यहाँ पे सीधा सीधी इसका मिलान हो जाएगा कि यह 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण जो हो जाएगा यह कहाँ जाकर मिलेगा, और उसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है यह जाकर कहाँ मिलेगा, तो यह देखिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा पहले, तो 26 का हो जाएगा पहले आपको आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सी का आपको कहाँ मिलान होगा, सी का 4 में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 323(1) के जाकर के मिलान होगा प्रशासनिक, और संघ लोक सेवा आयोग जो हो जाएगा यह जाकर के मिलान होगा आपको 315 में हो जाएगा। ठीक है, 315 में हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोग, यह बात जो कहा गया है या कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 2 दे रहा है। ठीक है, यानी कि 1 और 2, यानी कि समाजवाद और ग्राम स्वराज को यहाँ जोड़ा गया है। आप लोग सभी जानते होंगे कि एक समाजवाद को जोड़ा गया है, एक पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है और एक अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, अखंडता को जोड़ा गया है। 3 चीज़ को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, तो यह 29 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसमें देखना है कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कुल लोक कल्याण की बात नहीं किया गया, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष ये सभी है, बाकी यहाँ पे डी नहीं है। 31वां प्रश्न है 31 नंबर के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी था। ठीक है, कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी कट गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाए कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह जनता होता है। ठीक है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो अध्यात्मात्मक का हो जाएगा यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे आपको सही हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि एकल कार्यपालिका हो जाएगा, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत का एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस पे सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंधात्मक राज्य है। तो किसके द्वारा यह बात कहा गया था, अर्धसंधात्मक राज्य है, तो यह बात कहा गया था कि केसी वीर के द्वारा कहा गया था यह बात। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संधात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह बात किसने कहा था, तो यह बात B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम की पहचान करना है। ठीक है, जो राज्य इसमें दिया गया है वह सही कालक्रम में कौन कौन पहले बना उसके बाद कौन बना, यह पूछा गया है यहाँ पे।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले कौन बना था? तो इसमें पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा बना, उसके बाद बना हिमाचल प्रदेश और उसके बाद बना सिक्किम बना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्यों की शक्ति का गठन जो है कौन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, संसद के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा तो मिला था, यह मिला था, ऑप्शन आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि 69वां संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के बीच है? तो यहाँ ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी और केरल, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर किया गया था, तो यह कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कि 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित इसमें से कौन हो जाएगा? तो यह गृह विभाग हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? 44 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। देखिए, कब समाप्त किया गया था, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1978 के में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आगे एक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। देखिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों लागू करने की शक्ति किसको दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का निवारण जो है किया जाएगा, यानी छुआछूत का, इसको जो है मुक्त छुआछूत से कैसे किया जा सकता है, यह बात है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि 1, 2, 3 के द्वारा, यानी कानून बनाकर किया जाएगा, उसके बाद शिक्षा की उन्नति के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद जन जागरण के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक अधिकार में किसकी स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पे हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी है, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित देखना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी जो हो जाएगा, यह दिया गया है आपको अनुच्छेद 29, यह सुमेलित नहीं, यानी कि यह शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी, यह यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ 23 में जो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। 24 में है कि कल कारखानों आदि में बालकों को नियोजित का प्रतिषेध किया गया है इसमें। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों के नहीं रख सकता है कल कारखानों में। 26 में है कि धार्मिक कार्यों
के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है यहाँ 26 में। ठीक है, यह सब सही है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार में किस वाद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 50 का ऑप्शन ये हो जाएगा केशवानंद भारतीय वाद में। ठीक है, केशवानंद भारतीय वाद इसका था सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, आगे सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है, इसको देख लेना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए उपाधियों का निषेध कितना में किया गया है, यह किया गया है 18 में। उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता यह किया गया है 26 में किया गया है, अनुच्छेद 26 में। फिर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो किया गया है यह 29 में किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है यह 21 के क में किया गया है। ठीक है, यह सभी जो आपको सही है इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि मौलिक कर्तव्य जो है यह आपको सही कहाँ मिलान होगा जा करके। देखिए पहले यहाँ आंसर देख लेते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा जाकर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके संसद मौलिक अधिकारों की संशोधन कर सकती है। तो यह कितने में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ जाएगा केशवानंद भारतीय केस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे मूल ढांचे का जो सिद्धांत है यह सी वाला कहाँ जाकर के मिलान होगा, सी वाला 1 में होगा, मिनर्वा मिल्स में हो जाएगा मूल ढांचे का अधिकार। और यहाँ पे डी में है कि इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है, यह कितना में है। तो यहाँ पे देखिए कि यह अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो किया गया है यह अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट जारी करेगा उच्च न्यायालय वह करेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा सही, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे हो जाएगा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकार में संशोधन करेगा तो यह संसद के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है न्यायालय में पेश करने के लिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत के विदेश नीति से संबंधित है, इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, अनुच्छेद आपको 51 हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यह आपको हो जाएगा आपको कि वाद योग नहीं है। ठीक है, यह वाद योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, संविधान के अनुच्छेद और यहाँ पे विषय दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको अनुच्छेद 40 दिया गया है, ग्राम पंचायत की गठन की बात किया गया है। यहाँ पे 44 जो है यहाँ पे यह दिया गया है कि समान नागरिक संहिता संबंधित है। 48 दिया गया है कृषि एवं पशुपालन संबंधित है। 41 आपको काम करने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, काम करने की स्वतंत्रता दिया गया है, यह आपको ऑप्शन जाके यह 2 में मिलान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूचना का अधिकार जो है यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बाकी मद्य निषेध, काम करने का अधिकार और समान कार्य के समान वेतन, यह सभी जो है नीति निर्देशक तत्वों में है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें देखिए कौन है, यहाँ पे जो दिया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यह नहीं किया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 62 का है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है कितने अनुच्छेद में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यह 36 से लेकर के 51 तक में उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आयरलैंड। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें देखिए कि मूल कर्तव्य कौन नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ए कि इसमें मूल कर्तव्य नहीं है कि लोक चुनाव में मतदान कराना। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान कराना यह जो है मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रविष्टि विकसित करना यह है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह मूल कर्तव्य हो जाएगा। संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी जो है मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। देखिए मूल कर्तव्य को सम्मिलित जो किया गया है 51 के क में किया गया है। आपको ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। संविधान का भाग और विषय दिया गया है, इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, यह सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, यह सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, यह गलत है। ठीक है, यह आपको 4 के क में है मूल कर्तव्य। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी यह गलत है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित 19वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन नहीं है, तो इसका आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह जो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, यह सभी जो आपको हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। देखिए पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति की जो योग्यता है यह आपको अनुच्छेद 57 में दिया गया। पुनः निर्वाचन 57 में देखिए यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा कि 52 में जो दिया गया है, 52 में यह यहाँ पे राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद के तहत होते हैं। ठीक है, और 57 में यहाँ पे दिया गया है आपको इसका कि दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल की अगर इसका बात किया जाए तो कितने में हो जाएगा, देखिए इसकी कार्यकाल जो हो जाएगा अनुच्छेद 55 में कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, 54 में नियुक्ति इसका है। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है 54 में और दोबारा निर्वाचन 57 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, यह अधिकार इसमें नहीं प्राप्त हुआ है इसको। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है वह महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अर्थात दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें से दार्शनिक के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहता है। ठीक है, जेबी निषेधाधिकार कहता है जिसको हम लोग जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपको किसने प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 30 का आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह थे, यह बिट्टो का प्रयोग किए थे, ज्ञानी जैल सिंह। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे, तो यह कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है। तो किसके पास है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यह संसद के दोनों सदन, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। और महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत चलता है, तो यह अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ 73 नंबर में है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति है किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी यहाँ सभी का नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दिया गया है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा गया है। आगे देख लेते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसी व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। इसमें देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है कौन कौन संभाले हैं। तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें संभाले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा के द्वारा यह संभाला गया है पद उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा के सभापति जो होता है वो कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के, यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं वहाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नियुक्त होते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विधायिका जो है यह कार्यपालिका के अधीन रह करके काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर 80 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के। आगे देख लेते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। भारत के कौन प्रधानमंत्री थे जिनका देश के बाहर में मृत्यु हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, इसका राइट आंसर है। लिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। तो सुमेलन किसका नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर जो डी है यह आपको राजीव गांधी कर्मभूमि, इसका सुमेलन नहीं है। बाकी JL नेहरू जो है शांति वन, और LB शास्त्री जो है लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल हो जाएगा, और राजीव गांधी यह जो है सुमेलन इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक के दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो आधिकारिक जो दस्तावेज है भारत संबंधित कौन हो जाएगा, 83 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो भारत के जो न्यायवादी हैं इसे नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह महान्यायवादी है कितने अनुच्छेद में है, तो 76 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। देखिए सबसे पहले किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, यह 85 नंबर प्रश्न था, और इसका आंसर हो जाएगा आपको सही ऑप्शन डी।
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। और नियंत्रण लेखा जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के कितने अनुच्छेद में होते हैं, तो ये 148 अनुच्छेद में होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, तो अपने पद से इसको हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कि संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर यह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, इसको गणपूर्ति या कोरम भी कहते हैं। ठीक है, कोरम। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। ठीक है, लोकसभा सत्र को अवसान करने के लिए इसमें हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 अवसान हो जाएगा यहाँ पे, 17 अवसान। चलिए, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो लोकसभा में जो हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के बाद किस में हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद हुआ है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर हुई है, तो यह कब से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ है। ठीक है, और लोकसभा कितने अनुच्छेद में है, तो लोकसभा जानते होंगे आप लोग, एक याद रखिएगा, सरला। ठीक है, सरला। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो देखिए यहाँ पे 79, 80 और 81 याद रखिएगा। ठीक है, संसद जो है 79 में है और राज्यसभा 80 में है और लोकसभा जो हो जाएगा 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शून्यकाल क्या है, शून्यकाल क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। आगे यहाँ पे क्या है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें से कौन हो जाए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि मीरा कुमार पहला महिला अध्यक्ष हुआ था। और शून्यकाल जो है भारत की ही देन है, याद रखना है, शून्यकाल भारत की ही देन है। और यह शून्यकाल होता है कब से कब, तो यह 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो किस सभा का सदस्य जो है उसका अध्यक्ष नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का नहीं होकर के यह उपराष्ट्रपति रहते हैं, सभी जानते होंगे हम लोग, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होते हैं, तो भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आके यहाँ देख लेते हैं। 96 का है कि संसद में शून्यकाल का समय है, शून्यकाल का जो समय है वह कब से कब रहता है, तो देखिए 96 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक यह जो होता है समय, यह शून्यकाल का होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो शून्यकाल जो है भारत का ही देन है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो यहाँ 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा ही किया जाता है। ये सभी संशोधन कर करके अपना वेतन को बढ़ाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको 99 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए
कि इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, कुल मिलाकर के 22 इसमें सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। सबसे बड़ी इसमें जो पूछ देगा आपको संसदीय समिति, तो लोक प्राकलन समिति हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इस सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न है यह, और इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, यानी कि यहाँ पे लोक लेखा समिति जो है यह जाके आपको 3 में मिलान होगा कि वित्तीय समिति है। और याचिका समिति जो हो जाएगा यह हो जाएगा क्या, तो यह कार्यकारी समिति हो जाएगा। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 1 में जाएगा, ठीक है, तदर्थ समिति। और विभागीय समिति जो हो जाएगा यहाँ पे आपको यह 2 में जाएगा क्या, स्टैंडिंग समिति से, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 101 का हो जाएगा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1935 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे देखिए 101 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कि यह संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय हो जाएगा यह। आगे यहाँ तक संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो सूचना का जो अधिनियम हुआ, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो पारित हुआ था, यह जो है कब स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15 जून 2005 में, ठीक है, 15 जून 2005 में। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो यह कब प्रवृत्त में आया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा कि 30 जनवरी 1990 में प्रवृत्त हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को 103 नंबर कंप्लीट कराया गया, सभी इंपॉर्टेंट था, और इसको एक बार शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। यह आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न था इसमें। तो चलिए एक बार आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा।